हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज की वीडियो होने वाली है लोकिज्म एपिसोड नंबर 68 के ऊपर। और आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो उन सभी वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अगर आपको तब भी ना मिले तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ पर आपको जरूर मिल जाएगी। और आप में से मैक्स लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब कर ही देखते हैं, क्यों भाई कर लो, दिल से अच्छा लगेगा, दुआएं लगेगी मेरी। आशा करता हूँ कि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में डेवन ने वास्को का कॉलर पकड़ रखा था और इस वजह से जो वास्को के चेस्ट पे टैटू बना हुआ था वो डेवन देख लेता है। और अब वो अपने मन में सोचता है, इस इंसान के चेस्ट में ओल्ड स्कूल ओरिजुमी का टैटू बना हुआ है, क्या ये इस इलाके में काफी फेमस है? मुझे तो लगा था ये कोई बेवकूफ है। और जब ये सारी बातें वो सोच रहा था तभी वहाँ पे वास्को उसकी कलाई को बहुत जोर से पकड़ लेता है और वो बोलता है, तुम सच में काफी बुरे इंसान हो। अगर तुमने अभी मेरा कॉलर नहीं छोड़ा तब तो तुम बहुत बुरी तरीके से पिटने वाले हो। और वहीं पर डेहुन काफी डरा हुआ होता है, लेकिन वो अपने फेस पे दिखने नहीं देता। और अब वो पीछे हटता है और वो बोलता है, आखिर तू कौन है? क्या तूने कभी गैंग हाई के डेहुन सिन का नाम नहीं सुना? और वहीं वो अपने मन में सोचता था, ये सच में काफी ताकतवर है, मैं अपने हाथ को हिला भी नहीं पा रहा हूँ। वहाँ पे वो बोलता है, क्या तुझे पता नहीं है गैंग हाई स्कूल के बारे में? तू क्या चाहता है? जी हाई स्कूल के सभी स्टूडेंट अपने जान से हाथ धो बैठे। वहाँ पे वास्को बोलता है, डेहुन मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं आया, मैं बस यहाँ पर टेजुन पार्क को लेने आया हूँ। वहाँ वास्को टेजुन से बोलता है, तूने मुझसे बोला था कि तू मुझे अपना गोल्डन रिट्रीवर दिखाएगा, तो चल मेरे साथ घर चल, अब यहाँ से बाहर चलते हैं। वहीं टेजुन अपने मन में सोच रहा था, कोई भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं कर रहा था, लेकिन वास्को ने मेरे ऊपर यकीन किया और इसी वजह से वो मुझे यहाँ बचाने भी आया है, और वो भी बिल्कुल अकेले। और वहीं पर डेहुन बोलता है, क्या सच में तू यहाँ पर सिर्फ इसे लेने आया है? डेहुन अपने मन में सोचा, क्या ये सच में फाइट नहीं करना चाहता? और अब डेहुन वहाँ वास्को से बोलता है, तो ठीक है, जल्दी से इसे यहाँ से लेके निकल जा, हम अपनी बाकी की शूटिंग ह्युंडो के साथ कर लेंगे, मुझे तुझसे कोई कंप्लेन नहीं है। और ये बात सुन के डेहुन के दोस्त बोलते हैं, डेहुन तू ये क्या बोल रहा है? डेहुन बोलता है, तुम दोनों अपना मुंह बंद रखो। और आप सबको तो पता ही है कि डेहुन ये सब क्यों बोल रहा है। उसे पता चल गया है कि अगर लड़ाई हुई तो पिटाई तो उसी की होने वाली है। और अब वास्को जैक की तरफ देख रहा था और वो सोच रहा था कि जैक उससे मदद मांगेगा। और वहीं डेहुन वास्को की तरफ अपना बल्ला करके बोल रहा था, तुम कहाँ देख रहे हो, जवाब दो मेरी बात का। और वहीं जैक बोलता है, तुझे क्या लगता है मैं तुझसे हेल्प मांगूंगा? तो यहाँ से उस टकले को ले और निकल जा, और वैसे भी मेरा इस बंदे के साथ पुराना हिसाब किताब बाकी है। और वहीं डेहुन जैक से बोलता है, तुझे क्या लगता है तू अपने टूटे हाथ से मुझे मार सकता है? और क्या तू यहाँ पर इस बंदे को बचाना है? और अब जैक को याद आता है जब ह्युंडो ने उससे बोला था, तुम बस एक लड़ाई करने वाले मशीन हो। और अब जैक वहाँ डेहुन से बोलता है, तुम मजाक मत कर, मैं यहाँ इसे लेने नहीं आया, जो चीज तूने मुझे दी थी मैं उसका डबल करके तुझे देने आया हूँ। वहीं डेहुन और उसके दोस्त हंस रहे होते हैं और अब डेहुन अपना बैट जमीन पे फेंक देता है और वो बोलता है, ठीक है आजा, लड़ मुझसे, और इस बार मैं तेरी शूटिंग करूंगा। और वीडियो का टाइटल होगा टूटे हाथ वाले का घमंड। डेहुन वहाँ फाइट के लिए बिल्कुल रेडी था और वहीं जैक बोलता है, तू अपना बैट उठा ले इससे पहले कि तुझे इस बात का रिग्रेट हो। और वहाँ पर डेहुन बोलता है, तू यहाँ काफी स्टाइल दिखा रहा है, लगता है यहाँ तेरे दोस्त हैं, इस वजह से तू ऐसा कर रहा है। लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मैंने उसे टेजुन को दे दिया है, और अगर उसने कुछ किया तो इसका मतलब वो गैंग हाई के साथ वॉर शुरू कर देगा। और डेहुन वहाँ पर जैक के पैरों को देख के सोच रहा था, देखो इसे, ये तो एक बॉक्सिंग पोज में खड़ा है, मुझे लगता है कि ये चुपके से अपने पैर से किक मारेगा, और इससे पहले कि ये मुझे किक मारे मैं उसकी टांगे तोड़ दूंगा। और डेहुन ये सारी बातें सोच के स्माइल कर रहा था और उसके अगले ही पल में जैक एक जोरदार पंच डेहुन को मार देता है। और ये देख के आसपास के सब लोग काफी हैरान हो जाते हैं। डेहुन वहाँ सोच रहा था, एक पंच, लेकिन इसके हाथ टूटे हुए हैं। और अब जैक दोबारा से एक और जोरदार पंच मारता है डेहुन के फेस पे। इससे अब डेहुन की काफी बुरी हालत हो जाती है और अब वो अपने मन में यही सोच रहा था, आखिर ये इतना तेज कैसे है? वहीं ह्यूनसुक सोच रहा था, ये हमेशा ऐसा क्यों करता है, इससे अपने टूटे हाथ की बिल्कुल चिंता नहीं है। और अब वहाँ जैक बोलता है, मैं तो तुझसे पहले ही बोला था कि अपना बैट उठा ले, नहीं तो तेरी पिट पिट के बुरी हालत हो जाएगी। और अब जैक ह्युंडो की तरफ जैकेट फेंकता है और बोलता है, ह्युंडो इसे पहन ले, नहीं तो तुझे ठंड लग जाएगी, और चल अब घर वापस चलते हैं। और वहीं पर ह्युंडो अपनी प्यार भरी नजरों से जैक को देख रहा था और वहीं डेहुन के दोस्त अपने मन में सोच रहे थे,
आखिर ये पर्सन कौन है? हमें लगता है यहाँ अपने बाकी सारे बंदों को बुलाना होगा। तभी वास्को उन दोनों के पीछे से आता है और वो उनसे बोलता है लड़ाई अब मत करो, क्योंकि अगर तुम ऐसे ही लड़ाई करते रहे तब तुम्हारी हाइट कभी बढ़ नहीं पाएगी। और वहाँ पर वास्को उनके कंधे पे हाथ रखता है और थोड़ी पावर लगा के जमीन में दबा देता है। और अब वो दोनों वहाँ घुटनों के बल आ गए थे और वहीं डेहुन भी जमीन पे पड़ा हुआ था और हिंसुक अपने मन में उसे देख के सोच रहा था। लोग बोलते हैं कि ये काफी डरावना इंसान है, आखिर मैंने उस समय जैक को कैसे हराया था। और अब वहाँ पर वास्को और जैक अपना कैमरा उठाते हैं और हिंसुक को कैमरे के सामने ले आते हैं और उससे बोलते हैं कि तू अब ये सारी चीजें लोगों को समझा कि आखिर यहाँ क्या हुआ, जो भी अभी तक यहाँ सब कुछ कांड हुआ है। और अब हिंसुक लोगों को सारी बातें बताता है कि यहाँ पर जो भी चल रहा था सब कुछ प्री प्लान की गई चीजें थी, लेकिन वहाँ लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें स्टोरी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो बंदा है वो सच में काफी हैंडसम है। और वहाँ पर हिंसुक ने जो वीडियो डाली थी उस पर बहुत सारे लाइक आते हैं और वो अपने मन में सोचता है मैं एक फेसबुक स्टार बन गया। और सबके सब कमेंट काफी अच्छे कर रहे थे, वो सब बोल रहे थे कि ये सच में काफी हैंडसम है। और वही हिंसुक अपने मन में सोच रहा था तेजुन पार्क को जो पाने की इच्छा थी, मैंने बस एक ही पोस्ट डाली और मुझे वो सारी चीजें मिल गई। और जब ये सारी चीजें खत्म हो गई थी, लोगों को पता चल गया था कि ये सब कुछ फेक था, लेकिन अभी भी तेजुन को लोगों की काफी नफरत मिल रही थी। और लेकिन इन सारी स्टोरी में डेहुन का भी हाथ था, लेकिन उसे हिट बिल्कुल नहीं मिल रही थी। उस पे तो लोग कमेंट कर रहे थे कि हमें तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा है, तुम्हारी टूटी नाक पहले से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। और अब अगले सीन में हम जैक और मीरा को देखते हैं। वहाँ पर जैक मीरा से बोल रहा था मीरा मैं स्ट्रॉबेरी नहीं खा पा रहा हूँ। वहाँ पर जैक अपना मुंह खोलता है, मीरा वहाँ उसे स्ट्रॉबेरी खिलाती है और वहाँ पर वो बोलती है आखिर तुम्हारा हाथ कब ठीक होगा, तुम्हारे हाथ को टूटे 2 महीने से ज्यादा हो चुका है। जैक वहाँ बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन डॉक्टर ने बोला था कि अभी मुझे ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा, वैसे तो मैं चाहता हूँ जल्दी ही ठीक हो जाऊँ। और वहीं पास में ही जीहू बैठा हुआ था और वो सोच रहा था मैं अपने जिम के कपड़े घर ही भूल आया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही दोस्त है ड्यू खावा, लेकिन उसका साइज मुझे बिल्कुल नहीं आता। तभी वहाँ पर हिंडो अपने जिम के कपड़े जीहो को दे देता है और उससे बोलता है मैं वैसे भी उस क्लास को अटेंड नहीं करने वाला, तो तुम बस ये ध्यान रखना कि तुम इस कपड़े को मुझे धो के वापस देना। और वहीं पर जीहो ये देख के काफी खुश हो रहा था क्योंकि हिंडो उसकी हेल्प कर रहा है। और वहीं हिंडो बोलता है तू ऐसा कैसे सोच रहा है कि मैं तेरे साथ एक दोस्त की तरह पेश आता हूँ, क्या तुझे मेरे हाथ से मरना है? और वहाँ पर जीहो बोलता है नहीं नहीं तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और ये सारी चीजें देख के जैक एक स्माइल करता है। और अब अगले सीन में हम तेजुन को देखते हैं। वहाँ पर वास्को अपनी गैंग को लेके तेजुन के घर आया था। तेजुन वास्को को अपने घर में बुलाता है और वहीं जेस अपने मन में सोचता है वास्को क्या तुम्हें इसके ऊपर सच में यकीन है? और तभी हम वहाँ देखते हैं कि तेजुन के पास सच में एक गोल्डन रिट्रीवर होता है और वो वास्को से बोलता है मैं सच में तुम्हें इससे मिलवाना चाहता था। और वहाँ पे वास्को भी उस गोल्डन रिट्रीवर को देख के काफी खुश हो जाता है। और वहीं जेस अपने मन में सोच रहा था क्या सच में इसके पास गोल्डन रिट्रीवर है? मैंने इसे झूठा बोला था, मैं इस बात के लिए माफी चाहता हूँ। तेजुन पार्क तुम्हारी फेसबुक से ज्यादा असली दुनिया में फिर ज्यादा अच्छा लगता है। वहाँ पर तेजुन हंसते हुए बोलता है क्या मैं यहाँ तुम सबके लिए नूडल्स मंगा लूं? क्योंकि पहली बार कोई मेरे घर में दोस्त आया है, क्योंकि मेरा कोई दोस्त है ही नहीं। वहाँ पर वास्को बोलता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और अब अगले सीन में हम जे को देखते हैं जो कि उस बूढ़े इंसान से उस कंस्ट्रक्शन साइट का पता पूछ रहा था जहाँ पर डेहुन और हिंसुक गए थे। और वो बूढ़ा आदमी जे से बोल रहा था आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? और उसका ये पूरा दिन हिंसुक को ढूंढने में ही निकल जाता है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का टारगेट है 500 कमेंट, देखता हूँ कि आप इस टारगेट को कब तक कंप्लीट कर पाते हो। और अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पर मैं सबके मैसेज के रिप्लाई करता हूँ। बस रील स्टार्ट मत करना, आखिर रील का क्या रिप्लाई करूँ मैं। तो अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।